अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कै, बदहज़मी और पेट में जो दर्द होती है इसका इलाज भी बताऊँगा। इसके साथ साथ इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है और ये क्यों होती है ये भी साथ साथ आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो इसमें मुफीद मालूमात है वो आप तक पहुंच सकें और आप इस वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। तो नाज़रीन, जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते रहें। तो नाज़रीन, पेट में दर्द क्यों होती है, क्या की वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है, चलते हैं इसकी तरफ। तो पेट में जब दर्द होती है तो मैदे की कैफियत जो है वो सर्द होती है। मैदे में रतूबात जो है वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से मैदा जो है रतूबात को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिसके नतीजे में क्या आती है और पेट में दर्द होती है। चूँकि मैदा एक उज़लाती उज़व है, खुश्की का एक मरकब है, तो इसके अंदर जब तक हरारत और तुरशी ना पाई जाए इस वक्त तक मैदा वर्किंग नहीं करता, खुराक को ग्राइंड नहीं करता। तो नाज़रीन, ये तमाम अलामात जो हैं ये सर्दी, ठंडक और रतूबात और खार की अल्कलाइन जो है वो मैदे में जमा हो जाती है, जिसकी अलामात हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है इस मरीज़ को अल्लाह के फजल से, अल्लाह की रहमत से एक कहवा देना है। तो ये घर में मौजूद है आपके तमाम अज्जा, तो आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। एक मिसाल देता हूँ कि अगर रात के वक्त मरीज़ की तबीयत ख़राब हो जाए, कोई किसी के पेट में दर्द हो जाए या कै आना शुरू हो जाए, तो इसको लेके आपने भागना नहीं है। इंशाल्लाह आपको इलाज बताऊंगा, आप घर में ही इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह के फजल से मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा अल्लाह की रहमत से। तो इसको आपने मरीज़ को सबसे पहले इसको कहवा पिलाना है। तो कहवा के अज्जा क्या हैं, सबसे पहले ले लें पत्ती, एक चुटकी पत्ती डालें इसके अंदर, एक लकड़ी दारचीनी की डाल लें, पुदीना जो है वो डाल लें ताज़ा, और अजवाइन देसी जो है वो इसमें शामिल कर लें। तो ये तमाम जो अज्जा हैं इनका आपने कहवा तैयार करना है। तो इसके अंदर आपने लीमू जो है वो निचोड़ लेना है, तो मीठा भी इसके अंदर शामिल कर लें थोड़ा सा। तो ये कहवा जो है इसको पिला दें, तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से क्या जो है वो बिल्कुल जो ठीक हो जाएगी, बंद हो जाएगी बिल्कुल का, क्योंकि मैदे में हरारत पैदा हो जाएगी और तुरशी का मुनासिब जो अंसर है वो मैदे में चला जाएगा, जो कि तजाबियत पैदा करेगा और अल्कलाइन और खार और रतूबात को जो है वो मैदे से ख़त्म कर देगा अल्लाह के फजल से। तो एक मरतबा से अगर आराम ना आए तो दूसरी मरतबा फिर पिला दें। तो इसके लिए एक नुस्खा भी है, वो 4 तरियाक के नाम से जो है वो जाना जाता है तिब में। तो ये भी आप बना के अपने घरों में रखें। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है तो ये आम चीज़ों पे का मरकब है, लेकिन कमाल की चीज़ है अल्लाह के फजल से। तो आपने मर्च सुरख जो है, लाल मिर्च जिसको बोलते हैं, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। 50 ग्राम इसके अंदर राई जो है, आम पंसारियों से मिलने वाला ये एक तुखम होते हैं, तो ये भी आपने ले लेने हैं 50 ग्राम। ये बराबर ग्राम दोनों चीज़ें ग्राइंड कर लें, बारीक सफूफ कर लें। तो अगर आपने इसकी गोलियां बनानी है तो इसके अंदर कीकर की गूंद शामिल करें, और अगर आपने वैसे ही इसको महफूज करना है तो वैसे ही महफूज कर लें। तो इसके अंदर से अगर पाउडर है तो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, और अगर गोलियां बनाई हुई हैं तो 1 से 2 गोली ये जो आपने पानी के साथ जो है वो इस्तेमाल करवानी है अल्लाह के फजल से।
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے نتائج، اس کے رزلٹ دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ چند منٹوں میں جو ہے پیٹ کی درد جو ہے غائب کر دیتی۔ ہیضے کا تڑپتا ہوا مریض جو ہے وہ چند منٹوں میں انشاءاللہ اسے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ میں نے کئی مریضوں کو جو ہے وہ استعمال کروایا ہوا ہے، کئی مریضوں کو بنا کے دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ معمول مطب ہے، مطب میں بنا کے رکھا ہوا میں نے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ بھی اس کو بنائیں، اپنے گھر میں محفوظ رکھیں۔ جب بھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بنے، کوئی پریشانی آئے، پیٹ میں درد ہو جائے یا قے وغیرہ آئے تو آپ یہ دے دیں، انشاءاللہ اس سے چند منٹوں میں اللہ کے فضل سے طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بحال ہو جائے گی۔ اور اس کو نرم خوراک کھلائیں، کھچڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس کو کھلائیں تو انشاءاللہ یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے حکیم ظہیر احمد کو دیجیے اجازت، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔